कृष्ण जी का गीता ज्ञान क्या है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय राधे कृष्णा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज बात श्री कृष्ण के अनमोल जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने एक आम इंसान की तरह अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। वह अमीरी या राजकुमारों की तरह नहीं पले। वह एक ग्वाले के परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। बचपन में गाय चराई और ना जाने क्या क्या किया। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में। दो सेनाओं के बीच जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं श्री कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का ऐसी ही बातों से जीवन भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने वाले पात्र नहीं हैं। वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें। अपने कौशल पर ध्यान दें। हरफन मौला बने। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व का कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें। उनमें कोरा ज्ञान ना भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिलें। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था।
लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर आए थे। दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे, मगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण श्री कृष्ण से बेहतर कौन सिखा सकता है? क्या इसीलिए श्री कृष्ण सभी देवताओं से अलग हैं? क्योंकि उन्होंने जो राह, जो मार्ग हमें दिखाया, वो सभी देवताओं से अलग हैं। श्री कृष्ण की बातों से, उनकी कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है। जीवन जीने की राह सुलभ दिखाई देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई है तो कृष्ण जी के नाम पर मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लाइक शेयर करके बेल के बटन को भी दबा दें। तो आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, राधे राधे।